जौ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। किसी को रास्ते पर लाने के लिए क्रोध करना उचित है, लेकिन उसकी मात्रा होनी चाहिए। क्रोध उतना करो जो तुम्हारे नियंत्रण में हो, काम उतना हो कि हमारे नियंत्रण में हो, लोभ उतना हो कि हमारे नियंत्रण में हो। अनियंत्रित कुछ भी हो जाए तो हानिकारक होता है, चाहे वो क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, कुछ भी हो। हर चीज की सीमा है। क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। जड़ बुद्धि जडो मूर्खा कथम जानामि निर्गुणाम दंडये भी मूर्खाणाम सन्मार्ग प्रापकः प्रभु। मूर्खों को, अज्ञानियों को अच्छा बनाने के लिए क्रोध करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन क्रोध हमारे नियंत्रण में, हम क्रोध के नियंत्रण में ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना, लोग कहते हैं अरे ये तो लक्ष्मण के जैसा क्रोध करता है। भैया लक्ष्मण जी ने क्रोध किया था तो लक्ष्मण जी नहीं हिले थे, सारी धरती हिल गई थी। लेकिन हम लोग क्रोध करते हैं तो धरती तो नहीं हिलती, हम हिल जाते हैं, हम हिलने लगते हैं। क्रोध हमारे नियंत्रण में हो तो क्रोध कोई बुरी चीज नहीं है। काम यदि हमारे नियंत्रण में है तो काम कोई बुरी चीज नहीं। कामाद गोप्यः कामाद भयाद कंसाद द्वेषात् चिद्यादेव नृपा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, आए, ससुर की दुर्दशा देख करके बड़ी दया आ गई। बोले कि जाओ किसी बकरे का सिर ले आओ। बकरे का सिर ला करके लगा दिया, थोड़ी सी अपनी दाढ़ी भृगु नाम के महात्मा को दे दिया कि लो इससे काम चलाओ। ब्रह्मा जी की तरफ अर्जी लगाई भृगु जी ने, सरकार आलसी हो गई है ऐसे हाथ फेरने की, इससे काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा अर्जी ना लगा, जो काम हो गया सो हो गया, अब इतने से काम चलाओ। पूषा देवता ने हाथ जोड़ा, ब्रह्मा जी थोड़ा हमारा भी काम करा दो। हमारे 32 दांत तोड़ दिया वीरभद्र ने। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत हो गई, इतनी पैरवी नहीं चलेगी, जाओ सत्तू पी करके काम चलाओ। अब तुम्हारा खाने इधर उधर खाने का उम्र नहीं रहा। रोखा सूखा खाए के। हमारे एक मित्र कह लीजिए, मित्र ही कहते थे हमको, मित्र ही मानते थे महात्मा जी, लगभग 70-75 वर्ष के थे। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति हमारा मित्र कैसे हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी मित्र हैं सभी 60-70 प्लस ही है। हमारा एक भी मित्र 20-22 साल का लड़का या लड़की नहीं। हमारे जितने भी मित्र हैं सब बूढ़े ही हैं। मित्रता करो तो बूढ़े लोगों से करो, बहुत ज्ञान मिलेगा। वो कहते थे रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पिय, देख बिरानी चौपरी मत ललचाओ जी। अभी उम्र नहीं रहा, अब जो मिल जाता है ठाकुर जी का प्रसाद पाओ, राम राम करो और भगवान से बस इतनी प्रार्थना करो, साईं इतना दीजिए। सरकार आपसे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 2-4, ये भूखा न रहे। और आपके भगवत स्वरूप को यदि याचक आ जाए, कोई साधु महात्मा आ जाए, तो बस इतना सा दे दीजिए कि हम भी भूखा ना रहे, कोई साधु न भूखा जाए। बस इतना ठाकुर से मांग लीजिए। और हमको तो लगता है कि मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान है ही इतने दयालु तो आपकी औकात से ज्यादा दे देते हैं आपको। एक बड़ा सुंदर पद है, किसी संत ने गाया है, मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, जय हो। मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कई लोगों को हमने देखा है भगवान के सामने जाते हैं, बार बार रो रो करके भगवान को अपनी अर्जी सुनाते रहते, सरकार ये नहीं है वो नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, आपका देह नंगा नहीं है, तो आप भगवान का शुक्रगुजार मनाइए कि कम से कम। अब बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उससे तो आप अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस ठंड में ठिठुरते रहते, कम से कम भगवान ने आपको एक चादर तो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकाश के नीचे सोते हैं, कम से कम भगवान ने आपको झोपड़ी तो दी है। इसलिए भगवान से कोई शिकायत नहीं। सभी लोग गाए, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। इमदाद माने सहारा, साथ। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक प्रेम से गाओ। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अरे हे भगवान, मेरा नहीं तू सबका है दाता, मेरा नहीं तू सबका है दाता। मेरा ही नहीं तू सबका है दाता। मेरा ही नहीं तू सबका है दाता।
दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता 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 दिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, सभी लोग आइए। शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, 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 तेरे ही करम से मैं जिंदा 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 हूँ मालिक। तुमने तो जीने के, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, सभी लोग प्रेम से गाइए। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी मोहब्बत, तेरी मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया हरी है, बोल। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने यज्ञ को पूरा किया। भगवान से कभी कोई शिकायत न करिएगा, और यदि भगवान से शिकायत करने का मन करे ना, तो एक काम करिए, हमारा बात मान करके आप अपने घर में एकांत में कहीं बैठ जाइएगा, घर को अंदर से लॉक कर दीजिएगा, एक दर्पण ले लीजिएगा और दर्पण में खुद को देख करके पूछिएगा खुद से कि क्या तुम उस लायक हो जितना भगवान ने तुम्हें दिया है। आप खुद से पूछिएगा, किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप अपने घर में उसको दरवाजा को लगा करके दर्पण ले लीजिए, दर्पण में देखिए खुद को और खुद से सवाल करिए कि क्या हम उस लायक हैं जितना भगवान ने मुझे दिया। आपकी आत्मा कहेगी कि ना, आप उस लायक कहाँ है। लेकिन ये तो भगवान की कृपा करुणा है कि भगवान ने आपकी औकात से ज्यादा आपको दिया। ठाकुर जी को कृपा हो जाती है ना, उनको दया आ जाती है, बच्चा है मेरा, कहीं से किसी प्रकार का दुख ना हो। और सच्ची बात बताता हूं, जो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है ना, भगवान कोई ना कोई उसकी व्यवस्था कर देते हैं, उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठाकुर जी कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, इसलिए भरोसा रखिए भगवान पर। शिव जी ने यज्ञ पूरा किया, सती का मृतदेह लेकर के भगवान शिव पूरे भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। विरह में सती का एक एक अंग जहां जहां गिरा वो शक्ति पीठ कहलाया। कहीं उनका सिर गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं पैर गिरे, कहीं जंघा, जहां जहां उनका अंग गिरा वो शक्ति पीठ कहलाया। और इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है कि 51 शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शक्ति पीठ है कामरूप कामाख्या, जो गुवाहाटी असम प्रदेश में है। वहां आज भी बड़े साधक लोग आषाढ़ में वहां बड़ा मेला लगता है और वहां तांत्रिक लोग सब तंत्र साधना करने के लिए जाते हैं, साधक साधना करने जाते हैं। भगवान शिव एकांत में कहीं गए, बड़े दुखी थे, बैठ गए, भगवान को याद करने लगे। भगवान को याद करते 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 उनकी समाधि लग गई। भजन करते 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 समाधि लग गई। जब समाधि लग जाती है ना, तो शरीर की गति जो है, आंख बंद हो जाती है, हाथ थम जाता है, देह थम जाता है, सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती है। सारी इंद्रियों का जो केंद्र है मनी राम जी, मन, वो मन भगवान के चरणों में लग जाता है। उधर भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सती ने जो देह का त्याग किया पिता के यज्ञ में, वो सती का जन्म हिमांचल के घर में हुआ। पर्वतराज हिमालय के घर में सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, बड़ा आनंद हुआ। पूरा हिमांचल का घर जो है सुंदर सा सज रहा था, थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रामायण के दृष्टिकोण में, रामचरितमानस के दृष्टिकोण में भगवान शिव जो है विश्वास के प्रतीक हैं, और मैया पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा का जन्म हिमांचल के घर में हुआ। जब श्रद्धा जीवन में बढ़ने लगती है ना, तो संत का आगमन होता है। हिमांचल के घर में भी जब श्रद्धा स्वरूपा भगवती पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो नारद बाबा का एक दिन आगमन हुआ। नारद बाबा ने उनके नारद बाबा के चरणों में मैना और हिमालय ने प्रणाम किया। बेटी को भी कहा कि बेटी महात्मा है, इनके चरणों में प्रणाम करो। आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप भी अपने बच्चों को सिखाइए प्रणाम करना। आजकल के बच्चे तो प्रणाम करना भी भूल गए, कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। जब प्रणाम करना हो तो 2 हाथ से करना चाहिए, और उसकी परंपरा ऐसे है। लेकिन ऐसे नहीं भी कर सको, दाहिने हाथ से दाहिने पैर को ऐसे, हाथ को थोड़ा उल्टा करके दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, अब हमारे सामने कोई खड़े, हमारे अपोजिट में हुए, तो ऐसा प्रणाम करिए कि आपका दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर पर है, आपका बायां हाथ उनके बाएं पैर को स्पर्श करे। यदि ये संभव नहीं हो सकता है किसी विशेष कारण से, तो सामान्य रूप से ऐसे प्रणाम करिए, सिर झुका करके। लेकिन आजकल तो जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। जब त्रेता युग था, तुम्हारे राम जी के विषय में तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रात काल उठी के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु, सभी लोग आइएगा, ना वही माथा
प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, सभी लोग आइए। उठ के रघुनाथा, किसी का भी मुंह बंद नहीं रहना चाहिए, सभी बोलिए, गाइए भाव से। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। मातो पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माता। मातो पिता गुरु नावहि माथा। मातो पिता गुरु नावहि माता। हमारे भगवान राम जी जो हैं, राघव जी जो हैं, उठ करके प्रातः काल माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है। सभी लोग याद कर लीजिए ये श्लोक, खासकर जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको जीवन में सफलता चाहिए, नौकरी चाहिए, परीक्षा में पास होना हो, तो ये महामंत्र है। आप प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करिए, उनके दिल से दुआ निकलेगी। और जब माँ के दिल से दुआ निकलती है ना, तो भगवान भी, विधाता भी अपने लेख को लेकर के मजबूर हो जाते हैं। जब एक बाप के दिल से दुआ निकलता है ना, तो विधाता भी एक क्षण के लिए रुक जा, उसका कलम, उसका लेख नहीं रुक जाता, क्योंकि माता पिता को भगवान का रूप कहा गया है, गुरु को भगवान का रूप कहा गया है।